अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आपके लिए बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी एक रेसिपी लेके आई हूँ और ये है टोमेटो स्पैगेटीज़ की। स्पैगेटीज़ जो है वो नॉर्मली हम लोग खाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और वेजिटेबल्स के साथ खाते हैं। तो आज मैं आपको चिकन और वेजिटेबल के बगैर आज टोमेटोज़ के साथ हम इसको कैसे बना सकते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। पैन में मैंने रख दिया पानी और उसके अंदर जो है मैंने तकरीबन हाफ़ पैकेट जो है वो स्पैगेटीज़ का रखा है और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना वो घी डाल दिया है ताकि जो स्पैगेटीज़ है जब वो बॉयल हो तो वो चिपके नहीं आपस में, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि पैन के अंदर मैंने घी ले लिया है 1 चम्मच, उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मेरे पास है लहसुन, चॉप्ड लहसुन है, एक टेबल स्पून के बराबर वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और अब जो है ना मैं इसको हल्का सा इसके अंदर सौते करूँगी, यानी हल्का सा हमने जो है ना हमारा गार्लिक, इसका टेस्ट जो है उसके अंदर आ जाए, हल्की सी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और जैसे ये थोड़ा सा ही देखिए हल्का सा ब्राउनिश शेड पे आया तो मैंने इसके अंदर एक प्याज जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज जो है उसको भी बारीक बारीक काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, आप चाहें ना, अगर आपको ये प्याज का टेस्ट स्पैगेटीज़ में अच्छा नहीं लगता, आप चाहते हैं बिल्कुल ये ग्रेवी सा बन जाए, तो आप इसको चॉप भी डाल सकते हैं या ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। ग्राइंड करके टेस्ट और जगह चॉप करके आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मुझे प्याज़ों का टेस्ट इसके अंदर अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए थोड़े थोड़े से बड़े डाले हैं। मुझे मुंह में मतलब प्याज आए तो अच्छे लगते हैं। और इसके साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। तकरीबन मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1/4 टीस्पून के बराबर सॉल्ट डाला है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और क्योंकि हम इसको थोड़ा स्पाइसी बना रहे हैं तो मैंने इसके अंदर ये लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। वैसे इससे स्पाइसी अच्छी बन जाती है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी कम करना चाहते हैं तो फिर आप मिर्ची थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पास चिली पेस्ट है तो आप वो डाल लीजिए, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा इसके अंदर आएगा। फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, ऐसे जैसे हम लोग मसाला भूनते हैं हंडिया का, इस तरह से मैं इसको वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। और जैसे ये थोड़ा सा भुना जाएगा, यानी थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो हमें लगेगा कि पकने की तरफ आ गया, यानी प्याज भी अभी कच्चे कच्चे से है, थोड़ा सा पकने की तरफ आएगा, तो यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लेके उनका मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया। यहाँ पर सिंपल मैंने पानी डालकर उसका पेस्ट बना लिया और अब इन टमाटरों का पेस्ट भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। सारा फ्लेवर जो है इसके अंदर इन टमाटोज़ का आएगा और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब टमाटर का पेस्ट डालकर अब जो है मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लूँगी और इसको पका लूँगी, ठीक है। बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारे पास इसकी आएगी पक के, क्योंकि हमने टमाटर ज़्यादा ऐड किए हैं तो इसलिए इसकी ग्रेवी अच्छी आएगी। और एक दो चीज़ें इसके अंदर और ऐड करनी है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन थोड़ी सी मैंने यहाँ पर काली मिर्च ऐड की है, यानी तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड कर दी है। वही बात, अगर आपको स्पाइसेस थोड़ा कम पसंद है तो आप इसकी क्वान्टिटी भी थोड़ी कम कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि भी अगर आपने सॉसेज डालनी है, ये मेरे पास है सोया सॉस, तो ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाली है। और ये है मेरे पास रेड जो चिली सॉस होती है, ये मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें डाली है। मुझे रेड चिली सॉस का फ्लेवर अच्छा लगता है तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, इतना भूनेंगे कि एक अच्छा सा हमारा जो है ना वो ग्रेवी सी हमारे पास आ जाए। देन हम इसके अंदर अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसमें भून के अब मैं जो है इसमें यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी ऐड किया है, शुगर ऐड किया है। ये जो हमने हमारा सॉसेस का जो थोड़ी सा जो टेस्ट होता है ना उसको ये नॉर्मल करने के लिए होती है। मतलब चीनी जो है हमारी जो थोड़ी सी वो होती है ना, तुर्श आ जाता है थोड़ा सा उससे सॉसेस से, तो चीनी जो है ना उसको लेवल कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हुए हैं और ये देखिए ये इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आपको एक थिक सी ग्रेवी जो है वो नज़र आना शुरू होगी, जो ग्रेवी और थिकनेस की तरफ चली गई है। अब ये हमारे पास जो स्पैगेटीज़ जो है मैंने जो बॉयल करके रखे हैं इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सा खोल लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर इसको भी ऐड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब आप बगैर चिकन और बगैर वेजिटेबल्स के बहुत अच्छी सी स्पैगेटीज़ जो है एंजॉय कर सकते हैं। वरना स्पैगेटीज़ जो हो तो चिकन लाजमी हम करते हैं उसके अंदर ऐड, या वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर भी आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में कुछ नहीं और आपको भूख लगी और आप अच्छा सा एक नया फ्लेवर देखना चाहते हैं तो फिर आप जो है बगैर वेजिटेबल्स के इस तरह से थोड़ा सा देसी टच देके और अपनी वेरिएशन करके तो ये मज़ेदार सी स्पैगेटीज़ बना सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर, यानी कि तमाम स्पैगेटी जो है उसके अंदर सारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर अब इसको हम यहाँ पर तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि जो है वो सारा चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से सारे पार्टिकल्स हमारी स्पैगेटीज़ के अंदर मिक्स हो जाए।
आपको मेरी वीडियो यहाँ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अगर बुरी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसको ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली को खिलाइए, आपकी फैमिली को अच्छी लगेगी। बच्चों के लिए आप बना सकते हैं, बड़ों के लिए अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप उनको भी बना सकते खिला सकते हैं। अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर यहाँ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।